फूड प्रोडक्शन इन रूरल एरियाज। खाने की बात की, फूड की बात की, फूड आइटम्स की बात की, फूड की इंपॉर्टेंस की बात की, फूड का सोशियोलॉजी के साथ लिंक हमने देखा, ह्यूमन बिहेवियर के साथ लिंक हमने देखा, उसकी जो बाकी सारी चीज़ों के साथ सोशोलॉजिकल आस्पेक्ट हमने फूड के देखे, तो वहाँ पे भी हम फूड प्रोडक्शन जो है रूरल एरियाज़ में उसकी तरफ जाते हैं। तो फूड प्रोडक्शन एज ए नेम सजेस्ट इट इज़ ऑल अबाउट टू प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स, फूड रिलेटेड एवरी आइटम की जो प्रिपेयरिंग होती है उसको हम फूड प्रोडक्शन कहते हैं, इन विच रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू रेडी फूड। जो रॉ मटेरियल से हम खाने की जो रेडी जिसको हम खा सकें उस प्रोसेस को हम फूड प्रोडक्शन कहते हैं, इधर इन द होम और इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। चाहे घरों में चाहे इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल से हम लोग प्रोडक्ट को खाने की फॉर्म में लेके आए, दैट इज कॉल्ड फूड प्रोडक्शन। इट्स प्रोसेस कंप्राइज साइंटिफिक अप्रोचेस। तो इसमें साइंटिफिक अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है। Home food production is still quite prevalent in rural areas. Food production is interlinked to the economic well-being of household. Social and cultural reason for home food production must not be overlooked. हम देखते हैं कि जो घरों में फूड की प्रोडक्शन हो रही है वो इकोनॉमिक वेलबींग के साथ भी इंटरलिंक होती है, वो सोशल और कल्चरल रीज़न के साथ भी इंटरकनेक्ट होती है। पाकिस्तान में रूरल एरियाज़ जो हैं वो बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करते हैं फूड की प्रोडक्शन का थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हमारे पास वो रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है जिसको हम फूड की प्रोसेसिंग में प्रोडक्शन में काम में लाते हैं। इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ मेन्यू आइटम इन द नीडेड क्वांटिटी and with the desired quality. It is a process in which raw material are cooked, combined and transformed to make a dish. Pakistan food industry is 75% of rural based food manufacturers which are in so called informal sector. जो 75 मेजर हमारे पास प्रोपोर्शन है 75%, वो जो फूड इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो रूरल बेस्ड फूड मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि वो सारी की सारी जो चीज़ें रूरल बेस्ड फूड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको हम इनफॉर्मल सेक्टर में ही कंसीडर करते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर आवर वेल बीइंग। हम सबको पता है बेशुमार प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और एनिमल है। एनिमल्स में फूड में से हम देखते हैं हमें मीट मिलता है, हमें मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स जो सारी हैं, जो दूसरी मीट प्रोडक्ट सारी हैं, वो सारी हमारे पास रूरल एरियाज़ में अवेलेबल होती हैं। दे प्रोवाइड अस विद फूड विच कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज इंक्लूड्स grains, pulses, spices, honey, nuts, cereals, milks, vegetables, fruits, eggs, meat, chicken, etc. तो ये सारी चीज़ें जो हैं फूड की प्रोडक्शन में काम आती हैं और रूरल एरियाज़ में ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ही हमें मिलती हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ अवर लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड एनिमल्स। ऑल टुगेदर प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज प्रोवाइड 90% ऑफ ग्लोबल एनर्जी। जो ग्लोबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो 90% ग्लोबल एनर्जी इन्हीं सोर्सेज से हमें मिल रही होती हैं। तो फूड प्रोडक्शन इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स में इसको क्लासिफिकेशन इसकी की जाती है, जिसमें कल्टीवेशन है, जिसमें सिलेक्शन है, क्रॉप मैनेजमेंट है, हार्वेस्टिंग है, क्रॉप प्रोडक्शन है, प्रिजर्विंग है, पेस्चराइजिंग है, पुडिंग है और बुचरिंग है, फर्मेंटिंग है, पिकलिंग है, ड्रिंक है, कैंडी मेकिंग है, बेकर्स है, रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं ये फूड प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं। आप देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में जो एक हम फसल है, गन्ने की फसल है, शुगर केन की अगर हम बात करें तो शुगर केन रा फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसको फिर हम
जब प्रोसेस करते हैं तो वो गुड़ की फार्म में हम उसको ले जाते हैं। तो इसी तरह बेशुमार चीज़ें जो हैं वो रूरल एरियाज़ की प्रोडक्शन से हमारे पास अर्बन एरियाज़ में हमें मिल रही होती हैं, रूरल एरियाज़ की सप्लाई से और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जो हमारे पास फूड मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, उसका सारा मेन सोर्स जो है वो हमारे रूरल एरियाज़ में मौजूद है।